तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के कुछ श्लोक। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में आए तो उनके सामने खड़ी थी कौरवों की सेना। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कुटुंब के सभी लोगों को देखा तो अपने तीर कमान रख दिए थे और युद्ध न करने की बात श्री कृष्ण से कही थी। प्रतिद्वंदी के रूप में अपने गुरु और अपने कंजन भाइयों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि वो युद्ध नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा कि ये जिस गुरु से उन्होंने शिक्षा ली है वो उनके खिलाफ कैसे युद्ध कर सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें कई उपदेश दिए जिसे गीता का उपदेश कहा जाता है। आज हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण के उपदेश जो कि अर्जुन को दिया गया है। श्री कृष्ण के अर्जुन को गीता का उपदेश, इन्हें अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में भी कई तरह के बदलाव ला सकते हैं। गीता में दिया गया ज्ञान आज भी हमारे जीवन की कई परेशानियां दूर कर सकता है। गीता के कुछ चर्चित श्लोक और उनके सरल अर्थ। आपके लिए पहला श्लोक अर्थ है, कर्मदेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्मा ते षट्को अस्त्व कर्मणि। हिंदी में अर्थ है, ये गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है और बहुत प्रचलित भी है। इसी श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि सिर्फ कर्म पर तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक में कर्म का महत्व बताया गया है। हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमें पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए, काम करें और गलत कामों से बचें। इसलिए मैं आपके लिए बेहतरीन उदाहरण ढूंढ के लाया हूँ इंटरनेट में द्वारा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 80 साल की अम्मा भी केवल 1 रुपये में इडली बेच रही हैं ताकि कोरोना वायरस महामारी में कोई भूखा न रह जाए। वह पिछले 30 सालों में केवल 1 रुपये में ही इडली बेचती आ रही हैं। विहाय कामान्यः यः कर्मं पुष्पचरति निस्पृह निर्ममो निरंकार स शांतिम् अधिगच्छति। हिंदी में अर्थ है, जो व्यक्ति अपनी सभी कामनाओं को छोड़ देता है और अहंकार से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे ही शांति मिलती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में किसी भी प्रकार की इच्छा और कामना रखते हुए व्यक्ति को शांति प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए शांति पाने के लिए मन से इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ ही फल की भी इच्छा करते हैं। जब अपनी पसंद का फल नहीं मिलता तो हमारा मन और ज़्यादा शांत हो जाता है। इसलिए कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो, तभी मन शांत रह सकता है। उदाहरण के लिए अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम मसूदी, अंग्रेजी में APJ अब्दुल कलाम मसूदी, 15 अक्टूबर 1931 इनका जन्म हुआ। 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हुआ। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी आत्मकथा कृति माई जर्नी से कलाम साहब ने लिखा है, जीवन के वे दिन काफ़ी कसमसाहट भरे थे। एक तरफ देश में शानदार कैरियर था तो दूसरी तरफ देश का सेवा का आदर्श, और इन्होंने देश की सेवा का आदर्श को चुना। बचपन के सपनों को सच करने का अवसर का चुनाव करना कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए और या मालामाल होने के अवसर को गले लगाया जाए, लेकिन अंततः मैंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, कैरियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवाऊंगा। इसी तरह 1958 में मैं DRDO में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। ऐसे थे हमारे मिसाइल मैन जिन्होंने देश प्रेम के लिए अपनी कामनाओं पे नियंत्रण पालना सीख लिया। इंद्रियाणि प्रराण्य हुरेन्द्रियभ्यः परं मनः मनस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परस्तु सः। हिंदी में शरीर से परे श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती हैं। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से परे भी परे है वह है आत्मा। उदाहरण के रूप में आप ऊपर यह चित्र देख सकते हैं जिसमें बाकी सभी मनुष्य काले हैं और उसमें से एक मनुष्य है जो लाल रंग का है। अर्थात मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा है, यह चित्र आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है, जब मनुष्य अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख लेता है तब वह 1000 लोगों में अलग दिखने लगता है और वह सफलता पाने लगता है। मैं आपके सामने लाया हूँ मिल्खा सिंह। जैसे कि मिल्खा सिंह का जन्म लालपुर 8 अक्टूबर 1937 में को राजपूत परिवार में हुआ था। वह एक सिख धावक थे जिन्होंने रोम के 1960 में ग्रीष्म ओलंपिक्स और टोक्यो के 1964 में ग्रीष्म ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनको उड़ता सिख का उपमान
उपनाम दिया गया है। वे भारत के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। कार्डिफ वेल्स संयुक्त साम्राज्य में 1978 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण जीतने के बाद सिख होने की वजह से लंबे बालों के साथ पदक स्वीकारने पर पूरा खेल विश्व इन्हें जानने लगा। इसी समय पर उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला, लेकिन बचपन की घटनाओं की वजह से वे वहां जाने से हिचक रहे थे। लेकिन न जाने पर राजनीतिक उथल पुथल के डर से उन्होंने जाने को कहा गया। उन्होंने दौड़ने का न्योता स्वीकार लिया। दौड़ में मिल्खा सिंह ने सरलता से अपने प्रतिनिधित्व को ध्वस्त कर दिया और आसानी से जीत गए। अधिकांश मुस्लिम दर्शक इतने प्रभावित हुए कि पूरे पुरकाशीन औरतों ने भी इस महान धावक को गुजरते देखने के लिए अपने नकाब उतार लिए थे। तभी से उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी और यह उपाधि पाकिस्तान ने दी थी। न जायते म्रियते वा कादिचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता भावा भूयः आजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हयन्ते हयन्माने शरीरे। आत्मा किसी काल में भी ना जमता है और ना मरता है, ना यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा जन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। मैं आपको पुनर्जन्म की एक फिर से आपको अनुसंधान के बारे में बताने वाला हूँ। शांति देवी एक भारतीय महिला थी जिन्होंने अपने पिछले जीवन को याद करने का दावा किया था और पुनर्जन्म अनुसंधान का विषय बन गई थी। भारतीय राजनीतिक नेता महात्मा गांधी द्वारा गठित किया गया आयोग ने इनके दावे का समर्थन किया, जबकि शोधकर्ता बालचंद नाहटा की एक अन्य रिपोर्ट ने इसे विवादित बना दिया। इसके बाद भी कई अन्य शोधकर्ताओं ने उनका साथ कर लिया, उनके बारे में लेख और किताबें प्रकाशित किया। शांति देवी का जन्म दिल्ली, भारत में हुआ था। 1930 के दशक में एक छोटी सी लड़की के रूप में वह पिछले जीवन के विवरण को याद करने का दावा करने लगी। इन खातों के अनुसार जब वह लगभग 4 वर्ष की थी तो उसने अपने माता पिता को बताया कि उसका असली घर मथुरा में है, जो वह में है जहां उसका पति रहता था। लगभग 145 किलोमीटर दिल्ली से उसका घर है। अपने माता पिता से निराश होकर वह 6 साल की उम्र से ही घर से भागकर मथुरा पहुंचने की कोशिश करने लगी। वापस घर उसने स्कूलों में कहा कि उसकी शादी हो चुकी है और बच्चे का जन्म के 10 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अपने शिक्षक और प्रधान अध्यापक द्वारा साक्षात्कार के बाद उन्होंने मथुरा बोली के शब्दों का इस्तेमाल किया। अपने व्यापारी पति केदारनाथ के नाम को विभाजित किया। प्रधान अध्यापक मथुरा में उस नाम से एक व्यापारी स्थित थे जिन्होंने अपने पत्नी लुब्धि देवी को 9 साल पहले एक बेटे को जन्म देने के 10 दिन के बाद खो दिया था। केदारनाथ ने अपने भाई होने का नाटक करते हुए दिल्ली की यात्रा की, लेकिन शांति देवी ने तुरंत उन्हें और लुब्धि देवी के बेटे को पहचान लिया। जैसे कि वह अपनी पत्नी के साथ केदारनाथ के जीवन के कई विवरणों को जानता था, वह जल्द ही आश्वस्त हो गया कि शांति देवी वास्तव में लुब्धि देवी का पुनर्जन्म है। इस मामले को महात्मा गांधी के ध्यान में लाया गया, जिन्होंने जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। 15 नवंबर 1935 को आयोग ने शांति देवी के साथ मथुरा की यात्रा की। वहां उसने कई परिवारों के सदस्यों को पहचाना, जिसमें लुब्धा देवी ने दादाजी भी शामिल थे। लुब्धा देवी जी के दादाजी भी शामिल थे। उसे पता चला कि केदारनाथ ने लुब्धा देवी से उनकी मृत्यु के लिए कई वादों को निभाने की अपेक्षा की थी। उसने फिर अपने माता पिता के साथ घर की यात्रा की। 1936 में प्रकाशित आयोग की रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि शांति देवी वास्तव में लुब्धा देवी का पुनर्जन्म है। तो ये मैंने आपको शांति देवी के बारे में बताया, जो कि पुनर्जन्म की कहानी थी। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यति। हिंदी में, जैसे इस देह में देही जीव आत्मा के कुमार युवा वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होते।
भगवान राम धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। ये दोस्तों आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण और श्री राम ने पूरे जीवन में धैर्य धारण करते हुए मानव जीवन के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। राजसी जीवन व्यतीत करने के वाले भगवान राम ने माता की हट को आज्ञा माना, धैर्य रखा और राजगद्दी छोड़कर वनवास जाने को राजी हो गए। वे सबको एक समान मानते थे, उनके लिए सभी वर्ग के लोग एक समान हैं और वो यह मानते थे। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेन्त्यापो न शोष्यति मारुता। हिंदी में अर्थ है, ये भी द्वितीय अध्याय का श्लोक है। इसमें बताया गया है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि आत्मा शरीर बदलती है, कभी मरती नहीं है, इसलिए किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए गीता के अनुसार आत्मा अमर है, यह वैज्ञानिक प्रूफ है। वैज्ञानिक प्रूफ आपको मैं दे रहा हूँ। गीता के अनुसार आत्मा अमर है, ना आत्मा को पैदा किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश संभव है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी हर बार नया शरीर धारण करती है। कई शोधकर्ता आत्मवल्कनों एक एनर्जी के रूप में देखते हैं। इस मत की पुष्टि भौतिक विज्ञान का एक नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के एनर्जी के अनुसार एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वेदर इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। यानी दुनिया में मौजूद किसी भी ऊर्जा का निर्माण और विनाश नहीं किया जा सकता है। और आत्मा की यह एक प्रकार की ऊर्जा है और जो हमारे शरीर को चलाती है। ये वैज्ञानिक प्रमाण मैंने आपको दे दिया कि नैनम चिन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेनतापो न शोष्यति मारुता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हिंदी में अर्थ है, ये गीता के 4th अध्याय का श्लोक है। इस श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में जब जब धर्म की हानि होती है, यानी अधर्म बढ़ता है, तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। जो लोग अधर्म करते हैं, भगवान उनका संहार करते हैं, इसलिए धर्म के अनुसार काम करना चाहिए।